नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। मितानधारा फाउंडेशन एवं हिंदी विभाग शासकीय पीजी कॉलेज धमतरी के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर खेदू भारती द्वारा रचित पुस्तकों का विमोचन एवं मुंशी प्रेमचंद स्मृति राष्ट्रीय धारा सम्मान 2024 और मितानधारा फाउंडेशन के सदस्यों के सहायक राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पीजी कॉलेज में रखा गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बॉलीवुड अभिनेता प्रकाश अवस्थी थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर श्रीदेवी चौबे ने की। अन्य अतिथियों में डॉक्टर अलका यादव, मोहनी साहू, विजय लहरे, संगीता मानिकपुरी, डूमन लाल ध्रुव और डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे रहे। डॉक्टर खेदू भारती द्वारा स्वरचित 18 पुस्तकों का विमोचन किया गया है, जिसमें उनके हिंदी काव्य संग्रह, हिंदी पूर्णिका संग्रह, छत्तीसगढ़ी पूर्णिका संग्रह शामिल है। है और इसी तरह आप अपना व्यक्तित्व बनाए रखें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। 31 जुलाई को हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला था प्रेमचंद जयंती पर। प्रेमचंद पर बोलते हुए मुझे इसलिए भी बड़ी खुशी होती है कि मेरा जो पीएचडी का सब्जेक्ट है वो प्रेमचंद जी के ऊपर ही था। आदर्श और यथार्थ प्रेमचंद के साहित्य की खासियत है। आदर्श को लेकर के वो चले और बाद में आकर वो यथार्थ पर अपनी कहानी को विराम देते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जो समस्याएं प्रेमचंद जी ने उस समय देखी थी, आज भी समस्याएं यथावत हमारे समाज में देखी जा रही हैं, पाई जा रही हैं। कलेवर उनका बदल गया है, कलेवर उनका बदल गया है, लेकिन मानसिकता आज भी वही है। अगर हम पंच परमेश्वर की बात करते हैं तो पंच परमेश्वर को आप देखिए, किन आदर्शों के साथ उन्होंने पंच परमेश्वर की शुरुआत की थी, लेकिन जब हम उनके कफन को पढ़ते हैं तो कितनी निराशा होती है और ये लगता है कि आज रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। जहाँ पर पति अपने पत्नी के कफन को भी बेच करके खाने की कोशिश करता है। ये था प्रेमचंद साहित्य का अंत। आज प्रेमचंद जी को हम याद कर रहे हैं। ठीक आज से 3 दिन के बाद इसी मंच पर 2 नाटक मंचित किए जाएंगे प्रेमचंद जी के ही। और जितने भी सभागार में उपस्थित मेरे मित्र साहित्यगण जितने भी बैठे हुए हैं, अगर आपको समय मिले तो ज़रूर आप हमारे इस महाविद्यालय में आकर के उस कार्यक्रम का लुत्फ जरूर उठाएंगे। इतना जरूर जानता हूँ कि ये ना केवल सुनने में और पढ़ने में दोनों में बड़े कर्णप्रिय लगते हैं और मन को भी बड़े प्रिय लगते हैं। तो यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम में, उसमें आप जैसा जानते हैं कि मोर बीवी हाई फाई, शायद प्रकाश अवस्थी की बीवी हाई फाई है, ये पूरा छत्तीसगढ़ी मन जानते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार और वो भी बहुआयामी प्रतिभा के धनी है कि केवल वो हीरो ही नहीं है, एक्टिंग ही नहीं करते हैं, वो लेखन भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, कथानक भी लिखते हैं, डायलॉग भी लिखते हैं। तो वो भी बहुत ही प्रतिभाओं के धनी हैं और उनकी फिल्में छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोगों ने देखी है, सराही है और बहुत ही उन्होंने प्रसिद्धि भी पाई है। और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के एक और हीरो जो पहले हुआ करते थे, अभी तो है वो भी, लेकिन वो अब विधायक हो गए राजनीति के क्षेत्र में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रकाश अवस्थी जी के भी अभी ये पायदान है
मंजिल बहुत दूर है, नहीं मालूम कहाँ पर वो पहुंचेंगे। और हम इस खुशकिस्मती के लिए अपने आप को धन्यवाद देंगे कि हमको उनके बाजू में बैठने का आज अवसर मिला। जवैया ला में कैथों राजा, महल छोड़ बनवास जवैया ला में कैथों राजा, शबरी के पहुनाई पावे गांव कभू मोर आजा, राम के जिंदगी ला में जीताऊं, राम कथा लगाताऊं, मैं छत्तीसगढ़ के बेटा चटनी बासी खाता हूं। सबसे पहले तो यहाँ मंच में उपस्थित आपके कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय शोभे मैम और यही कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और ये कॉलेज ला समारे में जन कोई कसर नहीं छोड़ी आदरणीय चौबे सर, मैं बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि आज से कुछ 7 साल पहले आए रहे हैं यहाँ एक प्रोग्राम में पुत्र जी के पुस्तक के विमोचन हो। इस मुंशी प्रेमचंद स्मृति राष्ट्रीय धारा सम्मान के तहत हमारे बीच में बहुत जनमन के सम्मान हुई। बहुत अच्छा लगते जब सम्मान मिलते, काबर मोला लगते कि जीवन में मनुष्य के जो 2-3 काम है ओखर अलावा जो एक महत्वपूर्ण काम होते हैं कि जीवन में एक नाम मिले, एक पहचान मिले, एक सम्मान मिले, व्यक्ति ओखर लिए ही हमेशा सतत प्रयास रही थे और जिन ला भी सम्मान मिलते ओला भी खुशी होते। और मैं खुद भी ये बात के बहुत बड़े गवाह हूं कि कभी भी मैं कोई फिल्म बनाया हो सम्मान मिले है तो बहुत अच्छा लगते। तो मैं वो सब ला जिन मन ला सम्मान मिले है शुभकामनाएं देवा था, बधाई देवा था। और आदरणीय खेदू भारती जी ला बहुत शुभकामनाएं देवा था कि अतका कम समय में इतना ज्यादा, अभी जैसे कि पता चली कि हाफ सेंचुरी पूरा करके 60 पुस्तक अभी तक के विमोचित करवा चुके हैं और आगे भी लगातार उखर पुस्तक जो है, उखर काव्य संग्रह जो है वो विमोचन होए के कगार पे है। मुझे याद है कि मैं कुछ समय पहले जब हरिद्वार गया और वहां पे मूला गायत्री आश्रम जाए के मौका मिली, तब वहां जाके पता चली कि आदरणीय श्री राम शर्मा आचार्य जी, गुरुदेव जी बहुत सारा पुस्तक लिखी, कोई 3500 के आसपास पुस्तक लिखी। लेकिन बताए जाते वहां के जो लोगन है वो बताते हैं, वहां के जो संत है वो बताते हैं कि एक दिव्य शक्ति ओकर हाथ चलत रहे और वो कुछ भी करत रहे, ओकर हाथ चलत रहे और पुस्तक लिखात रहे। का पर 3500 पुस्तक लिखना, वो भी काव्य लिखना, ग्रंथ लिखना कोई आसान काम नहीं है। तो बताते हैं कि वो कुछ भी सोचत रहे लेकिन ओकर हाथ चलत रहे तो कोई दिव्य शक्ति वो बुक्स लिखात रही से। लेकिन आज जब मैं खेदू भारती जी के बारे में देखा था, सुना था 60 पुस्तक लिखना, मैं अभी आदरणीय चौबे भैया ला बताते रहो भैया हो सतीश जैन जी के साथ में बैठ करके मैं डायलॉग्स लिखे हूँ, टूरा रिक्शा वाला के डायलॉग्स लिखे हैं। और बाद में जब मैं टू लिखना शुरू करें बोला 4 साल लगे इस लिखे में, 4 साल लिखे हूँ। काबर की फिल्म बनाना जैसे कि एक काव्य लिखना, एक बुक्स लिखना कि आप कहीं ना कहीं लोगन ला प्रभावित करते हो। आप अपन काव्य से, अपन फिल्म से आप ओला हंसाथो भी, रुलाथो भी और जीवन के वो सार देथो जिन सार ला वो आपके बुक्स के माध्यम से, आपके पुस्तक के माध्यम से और हम अपन फिल्म के माध्यम से उन ला बताए की कोशिश करतन। जैसे कि मोहिनी दीदी अभी मया 2 हो, मयारू गंगा हो, चाहे वो अभी मोर बाई हाई फाई हो, एक समाज ला संदेश दे के कोशिश करता हूं। काबर की समाज ला अगर मैं कुछ नहीं दे पाया तो मोर फिल्म बनाए के कोई मतलब नहीं है। एक फिल्म आयरी से जब मैं एक हीरोइन बोलते कि फिल्म केवल 3 चीज के लिए बनते, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। केवल एंटरटेनमेंट ही जीवन के सार नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं समाज। मैं डॉक्टर खेदू भारती आज पीजी कॉलेज महाविद्यालय में 18 किताब का विमोचन हुआ और मितान धारा फाउंडेशन के सारे सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरण, सम्मान निधि और 16 विभूतियों को मुंशी प्रेमचंद स्मृति धारा सम्मान प्रदान किया गया। ये आपकी कितनी किताब है एक्चुअली? अब आज की 18 किताब हैं, एक साझा किताब है और 2 अन्य रचनाकारों के एक किताब है। टोटल अभी तक कितनी किताब? टोटल 60 किताब प्रकाशित हो गई हैं और अभी तक
इसी सत्र में पिछले 17 मार्च को 10 किताब, पिछले सत्र 21 किताब और अभी 18 किताब के विमोचन हुआ है। इस भागम भाग की जिंदगी में सब किताब लिखते होंगे, कैसे समय निकाल पाते हैं? उसके लिए चलते पुलते मतलब ये मान के चल, पता नहीं एक दिव्य शक्ति मेरे साथ काम करता है कि मैं जो बोलता हूँ कविता बन जाती है। एक आंसू कवि के रूप में जाने जाते हैं, माने जैसी स्थिति बनती है वैसी कविता निकलती है। कहते हैं ना, जैसे मुझमें निकले बिल ले उसने, कविता निकले दिल ले, तो यहाँ दिल से कविता निकलती है। मितान धारा का मेन उद्देश्य क्या है? हाँ, मितान धारा के मानवता की सेवा करना और ज़रूरतमंद को समय पर तत्कालिक रूप से मदद पहुंचाना। जैसे किसी को रक्त की ज़रूरत है, किसी के यहाँ शादी है, बर ब्याह है, सट्ठी मरनी है, तो वहाँ पर 2-4 पैसा के लिए तरसते हैं, तो उनको पहुँचाना। और हमारे जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ता के माध्यम से और अंशदाता जो सदस्य है उन्हीं को यहाँ पे दिया जाता है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।